होली आए और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी के घरों में गुजिया तो बनती ही है। आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेशल गुजिया। आप एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, आपके गुजिया बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनेंगी और आप इसे महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और सभी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो हमने यहाँ पे लिया है किशमिश, काजू, बादाम और थोड़े से हमने यहाँ पे छुहारे ले लिए हैं और साथ ही हमने थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है और एक हमने नारियल ले लिया है। तो सभी चीजों को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और चिरौंजी को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी को काट लिया है और चिरौंजी को ऐसे ही रख देना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आधे नारियल को हमने छोटे पीस में काट के ले लिया है और आधे नारियल को हमने ग्रेटर से घिस के ले लिया और यहाँ पे हमने मावा लिया है देखिए। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है और हमने यहाँ पे 4 कटोरी मैदा ले लिया है। मैदे को हमें अच्छे से छन्नी से छान लेना है और मैदे को छानने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसका मोइन लगाएंगे। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं और अब इसे अच्छे से हमें मैदे में मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। आप मैदा अपने हिसाब से ले सकते हैं कि जितनी भी आप गुजिया बना रहे हैं। इस तरह से मैदे का हम मोइन लगा लेंगे, इससे हमारी गुजिया बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार होंगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो देखिए हाथों में अच्छे से हमें मसलते हुए इसका मोइन लगाना है ताकि मैदे में अच्छे से इसका मोइन लग जाए। तो देखिए फ्रेंड हमने ऑयल को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे ऐसे ही हम छोड़ देते हैं और गैस की तरफ चलते हैं और गैस पे हमें कढ़ाई को या फिर फैन को रख लेना है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें 1 कटोरी सूजी डाल लेना है और सूजी को अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे सूजी को हम भूजेंगे। तो सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूजना है, बस हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे। बस हमें इसे 2 से 3 मिनट लगाए देखिए भूजने में। तो चलिए अब गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद और इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब जो हमने मैदे का मोइन लगा के रखा है उसे देख लेते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंदते हैं उसी तरह से हमें इसे गूंदना है। बस इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट गूंदेंगे। तो देखिए हमने इसे अच्छे से मैदे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ऐसे ही रख देते हैं। हमें इसे ढक के रख देना है किसी कपड़े से ताकि ये सूखे नहीं। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए अब गुजिया के लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है और अब हम यहाँ पे चीनी का बुरादा ले रहे हैं। आप चाहे तो चीनी को मिक्सी जार में पीस के भी ले सकते हैं। बुरादा डालने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ बादाम डाल लेना है और अब इसमें हम थोड़ी सी चिरौंजी डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब बारीक कटा हुआ छुहारा डाल लेना है हमें इसमें और काजू को भी हमें इसमें डाल लेना है और साथ ही इसमें डालेंगे किशमिश। आप चाहे तो इसे काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं। अब जो हमने बारीक काट के नारियल रखा था उसे डाल लिया है और जो हमने ग्रेट करके रखा था दोनों मिक्स करके हमने इसमें डाल लिया है और साथ ही इसमें मावा डाल लेना है हमें। मावे को हमें अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो घर पे मावे को बना के डाल सकते हैं, उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। तो देखिए इसे इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मावे को ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे। देखिए इस तरह से और मावे को मिक्स करने के बाद अब हम सभी मसालों को अच्छे से हाथों से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड अगर आपको हमारे गुजिया की रेसिपी जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड सभी मसालों को हमें हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमने इसे मिक्स कर लिया है। और अब जो हमने सूजी को भूज के रखा है उसे हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब सूजी को हमें इस मसाले में डाल लेना है। तो सूजी को हमें अच्छे से ठंडा करके ही डालना है, गरम में नहीं डालना है। और सूजी को डालने के बाद अब हम मसालों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि सूजी भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड हमारा मसाला हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं अब साइड में और अब अपने मैदे के डो को देख लेते हैं।
तो इस तरह से देखिए हमें छोटी सी लोई काटनी है इसकी। और अब हम जैसे कि पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें लोई बना के तैयार कर लेना है। पूड़ी के लिए हम लोई थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, लेकिन गुजिया के लिए हम थोड़ी सी छोटी लोई बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी बना लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सभी लोइयों को बनाएंगे। अब हम एक लोई को लेंगे और सूखे मैदे में इस तरह से लपेट लेना है हमें। हमने यहाँ पे चकला ले लिया है और लोई को हमने इसके ऊपर रख लिया है। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे जैसे कि पूड़ी की तरह। हम इसे पूड़ी की तरह ही देखिए इस तरह से हमने इतना बड़ा बेला है इसे। तो चलिए अब इस पूड़ी को ले लेते हैं। और देखिए अब हमने यहाँ पे गुजिया बनाने वाला साँचा ले लिया है और इसे मैदे में हम इस तरह से देखिए लगा लेना है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे 2 साँचे लिए हैं, एक मैंने समोसा शेप वाला लिया है। अगर आपके पास गुजिया बनाने वाला साँचा नहीं है तो हम आपको हाथों से भी बना के दिखाएंगे गुजिया को। तो देखिए अब हमने यहाँ पे साँचा ले लिया है और एक पूड़ी को रख लिया है इसके ऊपर। अब हम इसमें 1 चम्मच मसाला डालेंगे। तो बीच से हमने इसे देखिए थोड़ा सा गहरा कर लिया है। अब हम इसे दूसरी साइड से इस तरह से पलट देना है। और इसे पलटने के बाद अब हम इसे इस तरह से दबाएंगे। देखिए हल्के हल्के हाथों से हमें इसे अच्छे से दबा लेना है और साइड के आटे को हम निकाल देंगे। तो लीजिए एक गुजिया हमारी हो चुकी है बनके तैयार। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकती हैं गुजियों को। अगर आप चाहते हैं बिना साँचे की गुजिया बनाना तो इससे अच्छा भी आप डिजाइन बना सकते हैं। तो आगे वीडियो को आप जरूर देखिएगा हाथ से कैसे गुजिया बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक छोटी सी पूड़ी को बेल लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है इसे। और इसमें मसाले को डाल लेना है। तो पूड़ी के हिसाब से ही हमें मसाले को डालना है। और देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से चिपकाते जाना है। और ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो आप इस तरह से इसे हल्के हल्के से चिपका सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं इसमें डिजाइन कैसे देना है। तो देखिए इस तरह से हल्के हल्के से हम इस तरह से मोड़ते जाएंगे इसे। इस तरह से अगर आप मोड़ के बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा डिजाइन बन के तैयार होता है। तो लीजिए आप इस तरह से हाथों से भी देखिए बना सकते हैं। और ये सांचे की गुजिया से भी बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है। अब आप इसे सांचे से या फिर इसे हाथ से बनाइए। तो देखिए फ्रेंड हमने सभी गुजियों को कर लिया है बना के तैयार। तो हमने कुछ को कपड़ा बिछा के रखा है गुजियों को। तो कुछ को हमने सूप में रख लिया ताकि ये चिपके नहीं। तो देख लेते हैं इसे कैसे फ्राई करना है। तो चलिए फ्रेंड गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें एक एक करके सभी गुजियों को हमें डाल देना है। जितनी भी हमारी गुजिया आएंगी उतना ही हमें इसमें डालना है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम गुजियों को फ्राई करेंगे। तो गुजियों को डालने के बाद हमें तुरंत इसे देखिए दूसरी तरफ पलट देना है, क्योंकि गुजिया बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और ये देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। तो चलिए फ्रेंड अब सभी गुजियों को हम निकाल लेते हैं। तो गुजियों के लिए हमने एक यहाँ पे छन्नी ले ली है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारी गुजिया देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, उससे भी ज्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो बाकी की बची हुई गुजियों को भी हमें इसी तरह से देखिए फ्राई कर लेना है। जितना भी कढ़ाई में आ जाए गुजिया उतने ही हमें डाल लेना है। और इसे ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, बस तुरंत हम इसे पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गुजिया की शेप में बना सकते हैं या फिर समोसा शेप में या फिर इसे हाथों से भी बना सकते हैं। ये तीनों ही शेप में देखने में बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो बस इसी तरह से अलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है और इस तरह से छन्नी से हमें इसे निकाल लेना है। तो लीजिए फ्रेंड बाकी की बची हुई गुजिया को भी हमने इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बच्चे हो या बड़े हो ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस होली आप इसे ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी गुजियों की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड इसे आप तोड़ के भी देख लीजिए। ये अंदर से कितना ही मसालेदार और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। आप इसे महीनों तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये गुजिया बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।